खबरों की शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच और हेट क्राइम को लेकर एक अहम तबसरा किया। अदालत ने कहा कि भारत जैसे एक सेक्युलर मुल्क में धर्म के आधार पर हेट क्राइम के लिए कोई जगह नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में दिए गए हेट स्पीच के एक मामले की सुनवाई करते हुए ये बयान दिया। जस्टिस के.एम. जोसेफ की क़यादत वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले की सुनवाई कर रही थी। बता दें कि ये मामला 62 साल के काजिम अहमद शेरवानी से मुताल्लिक है, जो जुलाई 2021 में एक हेट क्राइम का शिकार हो गए थे। हेट स्पीच के बढ़ते मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिक्र जाहिर की है। अदालत ने कहा, समाधान तभी पाया जा सकता है जब आप समस्या को पहचानोगे। इसके अलावा अदालत ने सवाल किया है कि क्या हेट क्राइम को पहचाना जाएगा या इसे दबाने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में आज पीएम मोदी और अडानी के रिश्तों को लेकर सवाल उठाए। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने। सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है, देश जानना चाहता है। तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए प्लीज। पोस्टर माननीय सदस्य पब्लिक में सर, माननीय सदस्य पोस्टर नहीं, प्लीज पोस्टर नहीं स्पीकर सर, वो फोटो है सर, वो पोस्टर नहीं है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, प्राइम मिनिस्टर की फोटो है सर, उसमें बहुत उनका अच्छा चेहरा दिख रहा है। उनके वहां पे उनके पीछे अदानी का लोगो है, अदानी जी के हवाई जहाज में घुस रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज के प्रेसिडेंट्स एड्रेस में मैं थोड़ा जो नरेंद्र मोदी जी का और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं। प्लीज बताइए। तो वो आप बता देना। So the relationship begins many years ago when Narendra Modi ji was the Chief Minister of Gujarat. And when most of India's business was asking questions of the Prime Minister, was against the Prime Minister, one man stood shoulder to shoulder with the Prime Minister. He didn't back down. That's commendable. It's not a joke. He was loyal to the Prime Minister. रायपुर के फुंडरबाग के वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल में डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव की जयंती के मौके पर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। वहीं इस प्रोग्राम में शामिल सीएम भूपेश बघेल ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। एस.एन. सुब्बाराव जी की जयंती के अवसर पर पूरे देश के 27 राज्यों से आए हुए और 3 विदेश की धरती से आए हमारे मेहमान यहाँ आए हैं और इस शिविर में शामिल हुए हैं। सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारी सरकार है, गांधी जी और सुब्बाराव जी के रास्ते को चलते हुए आम लोगों को स्वावलंबन की ओर ले जाने का काम हमारी स्वराजी गाँव योजना के माध्यम से जी, मैं उनका स्वागत करता हूँ। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, अनुसूचित जाति विरोधी है, पिछड़े वर्ग विरोधी है, गरीब ईडब्ल्यूएस के विरोधी है। ये नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ खुशहाल हो। यदि वो उसका पद छीन गया तो सारे लोग दुखी रहना चाहिए, ये सोचते हैं। मेरे एक आंख चला गया तो सबके यहाँ एक आंख चला जाना चाहिए, मैं काना हो गया सब काना हो जाए। वो उस प्रकार की सोच रखने वाले हैं रमन सिंह। दिल्ली में कल तीसरी बार मेयर का चुनाव टलने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के सामने सड़क पर आ गए। सदन में चुनाव टलने के बाद अब दिल्ली के मेयर को लेकर राजधानी की सड़कों पर घमासान मचा हुआ है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर चुनाव टलने का ठीकरा फोड़ते हुए मुजाहिरा करती नजर आई। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी जहां आप दफ्तर पर मुजाहिरा कर रही थी, वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी दफ्तर पर मुजाहिरा कर रही थी। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही हैं कि उनकी वजह से सदन में बार बार मेयर का चुनाव टल रहा है।
इस दौरान बीजेपी के कारकुनां ने नारेबाजी करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ हंगामा करना जानती है। वहीं आम आदमी पार्टी कारकुनां का कहना है कि बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। सदन की कार्यवाही मुलतवी होने के बाद आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने बयान देते हुए पीएम मोदी पर ये इल्जाम लगाया है कि अडानी के साथ महाघोटाले में पीएम मोदी भी शामिल हैं। नरेंद्र मोदी जी ने ही अडानी को सी पोर्ट दिया, एयरपोर्ट दिया, बिजली दिया, सड़क दिया, कोयला दिया, गैस दिया, स्टील दिया, सीमेंट दिया, सब कुछ दे दिया और 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिलवाया बैंकों से। आज LIC में जिसका पैसा जमा है, आज SBI में जिसका पैसा जमा है, वो करोड़ों लोग चिंतित हैं। लाखों करोड़ रुपए इस देश के लोगों का डूब गया है और प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं दे रहे। आज बड़े अफसोस की बात है कि इतने दिनों से पार्लियामेंट बाधित होने के बावजूद आज तक JPC अनाउंस नहीं किया नरेंद्र मोदी जी ने। JPC अनाउंस इसलिए नहीं किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद अडानी के इस महाघोटाले में शामिल है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी आइंदा विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। इसी जिम्न में रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे अहाते में बीजेपी की संयुक्त कार्य समिति की बैठक मुनक्किद हुई। इस दौरान ओम माथुर, नितिन नबीन, अरुण साव, डॉक्टर रमन सिंह, नारायण चंदेल, अजय जामवाल, पवन साय समेत रियासत भर से पार्टी ओहदेदारान ने बैठक में शिरकत की। जराये के मुताबिक मीटिंग में छत्तीसगढ़ सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई गई है। रांची वाकई कांग्रेस भवन में एक मीटिंग का एहतमाम किया गया। कांग्रेस के झारखंड इंचार्ज अविनाश पांडे की सदारत में मुनक्किद इस मीटिंग में कांग्रेस के रियासती सदर, कारगुजार सदर, रियासती वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडरान शामिल हुए। इस मौके पर पार्टी और हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। कैशकांड मामले के मुलजिम कांग्रेस रुकन असेंबली डॉक्टर इरफान अंसारी से ईडी ऑफिस में पूछताछ की गई। करीब 7 घंटे तक ईडी के अफसरान ने रुकन असेंबली से पूछताछ की। इरफान अंसारी ने ईडी को बताया कि सरकार गिराने के लिए वो कभी भी खरीद फरोख्त में शामिल नहीं रहे। उन्होंने ईडी के अफसरान को बताया कि कांग्रेस के रुकन असेंबली नमन बिक्सल, कोंगारी और राजेश कंछप के साथ मिलकर अपने इलाके के लोगों के लिए साड़ियां खरीदने बंगाल जा रहे थे। ईडी ने रकम के जराये के बारे में पूछा तो उन्होंने इसके जवाब में कुछ दस्तावेज और वाउचर पेश किए और बताया कि तीनों अरकान असेंबली के रुपए एक साथ रखे थे। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि कांग्रेस रुकन असेंबली जय मंगल सिंह को रिश्वत की पेशकश की गई थी।